बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ऑटोकैड सिविल 3 का पार्ट 3 है। आज हम जिस चीज़ से बात करेंगे वो है कि पॉइंट फॉर्मेट में हम एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर्मेट कैसे ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सर्वे डाटा है, ठीक है। पॉइंट्स को ऑटोकैड सिविल 3 में इंपोर्ट करने से पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोकैड सिविल 3 पॉइंटों को फॉर्मेट को सपोर्ट करता है वो ये 4 फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपली अपने कमांड बार से IMPO इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है, ये वो फॉर्मेट्स हैं जिनको ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, यानी PNEZ स्पेस डिलिमिटेड, ठीक है, कॉमा डिलिमिटेड। और ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास जो सर्वे डाटा होता है वो कुछ इस शक्ल में होता है। इस फॉर्मेट को तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सपोर्ट करेगा, यानी ये हमारे पास पॉइंट के नंबर है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये Z है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और बाज़ औक़ात जो हमारे पास डाटा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइड अनहाइड इज उन पॉइंट्स को शो करने के लिए हमको मैंने उनको हाइड किया था, अभी उनको मैंने अनहाइड कर दिया। देखें, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये Z है, ये डिस्क्रिप्शन है। और बाज़ औक़ात हमारे पास जो मेन पॉइंट्स के कोड्स के अलावा उनकी डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये MH है, ठीक है, ये MH है। ये MH किस चीज़ का है? ये सैनिटरी का है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये MH है, ये MH किसका है? ये स्टॉर्म वाटर का है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कलर करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो मेन होल का साथ में डिस्क्रिप्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये देखिए, ये MH किसका है? ये स्टॉर्म वाटर का है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास LP यानी लाइट पोल, ये उसकी हाइट आ रही है, ये उसका नंबर है, ठीक है। पोल का नंबर है 512A1, ठीक है। ये अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम जैसे जो भी रियाद में जो सर्वे हो रहा है मेट्रो का, ठीक है, तो उसमें जो पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोकैड सिविल 3D है जिस फॉर्मेट में वो पॉइंट्स को इंपोर्ट करता है उनसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इनको देनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें स्टॉर्म वाटर है, मोबाइली है, STC है, फाइबर है, इत्तिसालात है, रास्ते में कोई पोल आ रहा है, पोल का नंबर है। तो उनको फिर हम एक फॉर्मेट में उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिविल 3D वो यही 4 फॉर्मेट है, पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, Z, डिस्क्रिप्शन। या ये कॉमा डिलिमिटेड में है, ठीक है, या ये स्पेस डिलिमिटेड है। तो आज की जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट को हम इंक्रीज़ कैसे करते हैं और इसमें अपने जो जो हमने अपना सर्वे किया हो उसकी डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करके उन पॉइंट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड सिविल 3D में जाएंगे। ऑटोकैड सिविल 3D बेसिकली एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपके पास टूल्स पे है। अगर आपके पास ये यहाँ पे ज़ाहिर नहीं हो रहा तो ये यहाँ से अनहाइड होगा। आप जैसे यहाँ पे टूल स्पेस पे क्लिक करेंगे ये आपके पास शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने पॉइंट्स को चेक करना है। ये पॉइंट्स की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो होगा ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी रिसेंट मैंने कहा था इंपोर्ट पॉइंट, ये फॉर्मेट जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। देखें, पॉइंट्स फाइल फॉर्मेट, ये वही फॉर्मेट है जो भी एक लम्हे पहले आपको मैंने इंपोर्ट पॉइंट से कमांड से दिखाया था। तो सबसे पहले अभी हमने अपने से फॉर्मेट ऐड करना है, तो उसके लिए हमको ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा बड़ा करूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, इसमें हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये अनक्लासिफाइड, यानी इसमें कोई क्लासिफाइड चीज़ नहीं हुई हुई, यानी कोई चीज़ अपने से ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद ये हमसे पूछेगा न्यू यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे पहले क्या है? टाइप। टाइप यानी किस तरह का मेन होल है। मेन होल तो है वो किस तरह का है, वो सैनिटरी का है, वो स्टॉर्म वाटर का है, वो STC का है, वो मोबाइली का है, किस चीज़ का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ठीक है। टाइप, TYPE टाइप, ठीक है। तो जैसे ही आप टाइप लिखेंगे ये नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
जिस तरह की डिस्क्रिप्शन को देनी चाहिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी फील्ड टाइप, यानी किस चीज़ की प्रॉपर्टी है। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है। टाइप है, मैं इसको सिर्फ सिंपली स्ट्रिंग रहने दूंगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखें, ये नीचे हमारी एक जो क्लासिफिकेशन है वो ऐड हो चुकी है। फिर दोबारा इसे मैं न्यू करूंगा, न्यू करने के बाद यहाँ पे मैं इसको नई क्लासिफिकेशन दूंगा। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है LP हाइट, यानी लाइट पोल हाइट, यानी जो रास्ते में सर्वे के दौरान जो पोल आ रहा है उसकी हाइट कितनी है। वो 12 मीटर की है, वो 10 मीटर का है, वो कितने मीटर का है, ठीक है। वो टोटल सेशन से आप उसके लास्ट पॉइंट पे मेजर करेंगे और फिर उसके पीप उसका टॉप पे लास्ट में मेजर करने के बाद उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये बाज़ औक़ात वहाँ, ये जो मेट्रो रियाज का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे पोल्स ऐसे हैं जिनको रास्ते से उखाड़ना पड़ा है। सॉउदीन मुगल रोड पे एग्जिस्ट 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, तो वहाँ पे वो यूज़ हो रही है। तो लाइट पोल की हाइट कितनी है, हमारे पास है LP हाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LP LP HIGHT हाइट, LP हाइट। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड टाइप में हम जाएंगे। यहाँ से जो हाइट है वो हमारे पास फासले में होती है, ठीक है। वो इसमें मुख्तलिफ किस्म की हैं, एंगल, एरिया, एजमथ, कोऑर्डिनेट, डायमेंशन, ठीक है। तो जो हाइट है हमारे पास वो एक डिस्टेंस में होती है, स्पेसिफिक डिस्टेंस में, 10 मीटर पे, 16 मीटर पे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू 0 करता हूँ, फिर जितनी वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर लेगा। मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अभी फिर दोबारा हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है, न्यू। वो हमारे पास यहाँ पे है एक्सेल में, वो है LP नेम, यानी जो पोल आ रहा है जिसकी हाइट 16 मीटर है या 10 मीटर है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है 5.12.A1। ये जो शिरकत कहरबा है उनके पोल्स के अपने नाम होते हैं, इनकी क्या फिगर है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन हर पोल का एक स्पेसिफिक नेम होता है, B1 to 1 जो भी है। तो 5, ठीक है। हम वहाँ पे लेंगे LP नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LP स्पेस NAME नेम, ठीक है। LP नेम देने के बाद प्रॉपर्टी में भी वो कोई नेम भी एक स्ट्रिंग चीज़ है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रहने दूंगा, ठीक है। ओके कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास ये 3 क्लासिफिकेशन हमने ऐड कर दी है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे ऐड की है, इसको एज ए फॉर्मेट हमने उस फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है। तो हम जाएंगे पॉइंट्स फाइल फॉर्मेट में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा एक्सेल में। ये जो फाइल है इसको हम सेव करेंगे। इसको सिंपली सेव करने के लिए हमको जो ऊपर वाली रो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज ब्राउज करेंगे अपनी फाइल को जहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CSV कॉमा डे लिमिटेड में सेव करूँगा। अगर आपको कॉमा डे लिमिटेड की कोई वीडियो कोई समझ नहीं आ रही, वो फाइल को कैसे इंपोर्ट करना, तो जो मेरी पहली 2 वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको सिंपली सेव करूँगा, सेव करने के बाद यस करूँगा, ठीक है। यस, ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है जो मैंने CSV कॉमा डे लिमिटेड में सेव की है। मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ नोटपैड में, ओपन विद नोटपैड, ठीक है। अभी देखें ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे कॉमा डे लिमिटेड में सेव हो चुके हैं। लेकिन गौर कीजिए, ये जो फिगर है ना 5.12.A1, इसके बाद कॉमा नहीं है, ठीक है। इसके बाद कम से कम दो कॉमास को होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे 2 कॉमा करूँगा, कॉमा, ठीक है। फिर नीचे जाऊँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आप कॉमा नहीं होगा तो ये इनको इंपोर्ट नहीं करेगा। सिंपली कॉमा, ठीक है। जितने भी आपके पोल होंगे उनको आपने यहाँ पे 2 टाइम कॉमा देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा तकरीबन कोई भी नहीं है, यही हमारे 3 पोल थे, ठीक है, जिनकी हाइट थी। बाकी तकरीबन ऑटो उसने फाइल को कॉमा में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये एक स्पेसिफिक नेम था, इसमें उसने नहीं किया, तो इसको हमने मैनुअली कर देना। करने के बाद हम सिंपली इसको सेव एज करेंगे। सेव एज, पहले ये CSV फॉर्मेट में थी, अब ये हम इसको करेंगे TXT फॉर्मेट, ठीक है। कैप्स लॉक TXT फॉर्मेट, ठीक है। इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। ओके जी, फाइल को सेव कर दिया है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये वो हमारे पास फाइल है, ठीक है। अभी आप सिंपली ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में जाने के बाद आपने फॉर्मेट तो वो वाला टेक्स्ट टैब पे कर दिया है, लेकिन आप गौर करें कि अगर आपके पास ये पॉइंट्स फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो इस शक्ल में हो, PENZD टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसकी मेन होल की टाइप है, LP हाइट है,
LP नेम है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। तो उस फॉर्मेट को यहाँ पे जनरेट करने के लिए, ठीक है, ये नीचे लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं, इनमें हम एक नया लिंक ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे? असल में ये जो हमारी फाइल है ये वाली, ये कॉमा डिलिमिटेड में है इस वक्त, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके भी PENZ स्पेस कॉमा डिलिमिटेड, ये देखिए PNEZ हमारे पास जो है वो PEN यानी P पॉइंट ईस्टिंग, N नॉर्थिंग, Z एलिवेशन, D डिस्क्रिप्शन। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ की उसने एक कॉपी कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, हमने इसकी कॉपी ली है, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट करके इस नए फॉर्मेट को हम करेंगे TEST टेस्ट, ठीक है। टेक्स्ट में वो देखें फॉर्मेट नेम टेस्ट, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मुदस्सर दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। मैं इसको MUDASSER मुदस्सिर कर देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यानी वो जो फाइल इंपोर्ट करेगा डिफ़ॉल्ट उसका है डॉट टेक्स्ट, ठीक है। कमेंट टैग हैश ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये देखें फॉर्मेट ऑप्शन यानी किस फॉर्मेट को ये सपोर्ट करेगा, डिलिमिटेड बाय कॉमा, ठीक है। अभी नीचे देखें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, पॉइंट एलिवेशन और रॉ डिस्क्रिप्शन। इसके आगे देखें अनयूज्ड 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 अनयूज्ड, ये लास्ट तक अनयूज्ड है। तो हमको इनके बाद रॉ डिस्क्रिप्शन के बाद हमको तीन चीज़ें चाहिए। नंबर वन हमारे पास क्या है, जैसे ही हम इस अनयूज्ड को क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉलम नेम, इसमें जितने भी इसके फॉर्मेट हैं, जो फॉर्मेट जो एक्सटेंशन इसके पास थी, जो स्पेसिफिकेशन हमने ऐड की थी, आप गौर करें तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है टाइप, LP हाइट, LP नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, टाइप, हम टाइप को ओके करेंगे, जस्ट ओके, ठीक है। अनयूज की जगह पे भी टाइप आ गया। यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे पास LP हाइट, ठीक है, LP हाइट, ठीक है। इनवैलिड कैरेक्टर को आप खाली रहने देंगे। और प्रिसिशन यानी प्रिसिशन क्या है, प्रिसिशन अब यहाँ पे 3 कर देंगे, यानी इशारे के बाद कौन कितनी फिगर चाहिए हाइट की, आप यानी 16.223 है, 16.234 है। जितनी प्रिसिशन करेंगे इशारे के बाद उतनी फिगर्स आपके पास आएंगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 16 मीटर है, 16.00 है, तो वो हमको कुछ नहीं देगा, वो सिंपली 16 देगा। अगर आपके पास 16.321 होता तो वो जो लास्ट वाली 3 फिगर है उसके लिए कैलकुलेट उसको ये इंपोर्ट कर लेता। हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है LP नेम, ठीक है, इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ओके करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये फॉर्मेट बन चुका है, हम जस्ट इसको ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी देखें पहले यहाँ पे फॉर्मेट नहीं था, अभी आप देखें यहाँ पे एक नया फॉर्मेट ऐड होगा मुदस्सिर के नाम से, ठीक है। ये मुदस्सिर के नाम से नया फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी यही फॉर्मेट हमारी फाइल को इम्पोर्ट करेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अभी आपने क्या करना है, सिंपली IMPORT इम्पोर्ट पॉइंट, आप इम्पोर्ट पॉइंट कमांड बार में भी टाइप कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से भी आप पॉइंट क्रिएशन टूल, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो खोलेगा। आप यहाँ से ये पॉइंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ पे पॉइंट पे जाएं, ठीक है, और इम्पोर्ट पॉइंट, और यहाँ से इम्पोर्ट पॉइंट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। अभी देखें, अभी यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट इसमें ऐड किया है, सबसे पहले आप उसको देखें कि फॉर्मेट कहाँ पे है। ये हमारे पास देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है वो तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो फाइल का फॉर्मेट है वो थोड़ा एक्सटेंशन में है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो फॉर्मेट ऐड किया था वो था मुदस्सिर, ठीक है। मुदस्सिर को क्लिक करने के बाद अपनी फाइल एक्सटेंशन पे जाएं, ये हमारे पास फाइल है। मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ तो देखें मेरा सॉफ्टवेयर उसको इंपोर्ट कर रहा है। अभी देखें पॉइंट ईस्टिंग, नॉर्थिंग, पॉइंट एलिवेशन, रॉ डिस्क्रिप्शन, टाइप यानी सेनेट में MH कौन सा है, सैनिटरी का है, LP हाइट। जैसे मैं नीचे चलूँगा तो ये उसकी हाइट दे रहा है, 16 मीटर हाइट है, और ये पोल का नेम है, ठीक है। अभी ग्रुप वगैरह कैसे करनी है ये मैं इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, ग्रुपिंग कैसे करती हैं। आज का जो वीडियो था उसका मेरा कॉन्स्ट्रेंट था वो यही फॉर्मेट ऐड करने का था कि हम एक्स्ट्रा फॉर्मेट AutoCAD Civil 3 में कैसे ऐड करते हैं। तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ, अपनी फाइल को इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है। पॉइंट मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं, जस्ट मैं Z इंटर करता हूँ, ये फाइल है। किसी भी पॉइंट को क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, इसको सबको क्लोज करें। यहाँ पे जाना प्रोस्पेक्टस पे जाएं, पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है। हमारा कोई ग्रुप नहीं है, जितने भी पॉइंट है वो सारे ऑल पॉइंट में सेव है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट पॉइंट में जाऊँगा। एडिट पॉइंट में जाने के बाद देखें ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो AutoCAD ने बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किए हैं। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रॉ डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, LP, लाइट पोल, यहाँ पे चलें, ये देखें टाइप, ठीक है, टाइप में चलेंगे
तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास क्या है। ये देखें STC है, स्टॉर्म वाटर है, ठीक है, लाइट पोल है, ठीक है। ये देखें 16 मीटर उस लाइट पोल की हाइट है, ये उसका नाम है 5.12A2, ठीक है। ये अक्सर इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ये सारी चीज़ करने का मकसद से आपको बताने का ये था कि बाज़ औक़ात जब आप सर्वे करते हैं, ये आप देख रहे हैं 5.12A2 A3, ये उनकी हाइट भी है, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप सर्वे करके लेके आते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, उसमें पोल्स होते हैं, उसमें उसमें यानी कि आप मेन होल होते हैं एक रोड पे, तो उस मेन होल में वो मेन होल किस चीज़ का है, वो मोबाइल ही की है, वो STC का है, वो स्टॉर्म वाटर का है, वो फाइबर का है, वो इत्तिसालात सऊदी का है, वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये यानी कि एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट ऑटोकैड सिविल 3D में कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए था। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में सिविल 3D में कैसे करते हैं हम, किस किस तरीके से अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, इनके मुकम्मल रोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें कैसे क्वांटिटी निकालते हैं। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।